मैडम को बताइए। कोई भी प्रक्रिया एक हाथ से रोटी नहीं बनता है, ये आप भी जान रहे हैं। देखिए ऐसे है, आप उनकी बोल रहे हैं कि आपकी नहीं सुन रहे। ठीक है, इस बात को आप मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? मिल लिए, उसके बाद फिर आप वापस कब लौटे? वापस हम फिर उसी दिन शाम में घर वापस आ गए। सेम डे आप वापस घर वापस आ गए। आप कहाँ से हुए? मोकामा से हुए। मोकामा आप वापस चले गए थे सेम डे, ठीक है। फिर उससे फ़ोन पे बात होते रहा जैसे नॉर्मल होता था। उसके बाद कितने ड्यूरेशन के बाद फिर मिले? फिर वही 6-7 महीने बाद। 6-7 महीने बाद। उस बीच में महीने में 3-4 बार? जी नहीं सर, जी नहीं। इनका कहना है 6-7 महीने ठीक है, आप नोट कीजिएगा। 6-7 महीना कि आप महीने में 3 बार? सर मैं बता रहा हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मेरे पास सारा डिटेल होता है। हाँ, डिटेल है आपका, ये बात है, ये चीज़ हमको भी पता है। हम इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे कि महीने में मतलब 6 महीने में 1 बार या महीने में 3 से 5 बार, 10 बार? जी नहीं, 6 से 7 महीने बाद मैं फिर दोबारा इनसे मिलता हूँ। अच्छा, 6 से 7 सेम ही होटल में? शायद सेम ही होटल में। ठीक। मतलब हर बार जो है आप मिलते थे तो 6-7 महीने का गैप होता था? जी नहीं, शुरू में लगभग 3 साल तक वही 6-7 महीने के गैप था। उसके बाद 3-3, 4-4 महीने पे मैं फिर मिलते थे। फिर ऐसा कोई नहीं हुआ कि महीने में 10 बार 5 बार मिलते थे? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा हाँ, नहीं। एक लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि 2 महीने में हम 2 बार गए हों, लास्ट मोमेंट में। ठीक है। ये रिश्ता आपका ऐसा चल रहा था? ऐसा चल रहा था। मारपीट करते थे इसके साथ? जी नहीं। फिर रिश्ता कब बिगड़ा कब मतलब मेरे बगल में कोई एक्सपायर कर गया, उसी बीच मतलब बता रहा हूँ, जनवरी था शायद, हाँ जनवरी, 13 जनवरी को मेरे फ्रेंड का शादी था, ठीक है। उससे पहले शादी में लोग जाते आते थे, हम 12 या 11 जनवरी से बिजी हो गए थे, ठीक है। उसी बीच में मेरी चचेरी दादी एक्सपायर कर गई। उसमें कैसे 84 गांव का बोझ खिलाया जाता है, तो उसमें तो काम का प्रेशर ज़्यादा होता है। उस बीच में हम इनसे 7-8 दिन तक बात नहीं किए थे। 7-8 दिन तक बात नहीं करने के बाद ये किसी और से उस बीच में बात किए। अच्छा, मतलब ये 2024 जनवरी? हाँ, 2024 जनवरी की कहानी बता रहा हूँ। ये किसी और से बात की? हाँ, किससे बात की? वो झारखंड का ही लड़का है, उसका अच्छा। नाम है राजकरण। अच्छा, राजकरण। मैं नंबर भी शो करूँगा उसका। ठीक है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपको सर मैं बताया था ना, वो माई जियो ऐप में जाके ये करके मतलब अच्छा, आप डिटेल निकाल लेते थे। ठीक है, ये कहाँ कॉल होता है तो पता चल जाता है। ठीक है। उस बीच में मार दिन इससे बात नहीं की, मेरे भाई के पास फ़ोन की। उस लड़के का नंबर है राजकरण का? शायद होगा, मेरे पास शायद होगा। उस बीच में मेरा भाई एक पटना में पढ़ता है, उसके पास ही फ़ोन की, उसको भी हम उस बीच में छुट्टी लेके 4-5 दिन के लिए बुलाए थे, क्योंकि काम का दुकान वही जा रहा था। उस बीच में उसको फ़ोन करके बोली भैया बात नहीं करते हैं ये वो। फिर वो पटना आ गया, ये उसको फ़ोन की मेरे छोटे भाई को, तो वो बोला कि भैया हमको ऐसे ऐसे परेशान कर रही है। तो हम बोले नंबर ब्लॉक कर दो, परेशान करे, बात करता हूँ। उसके बाद उस बीच में हम गाली हम देते थे, ये भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, गाली बराबर देते थे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो किए वो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद से क्या हुआ, ये तो 8-10 दिन की दूरियां बढ़ गई, वो तो 15-20 दिन खींच गया लंबा। उसके बाद जब हम जान गए कि किसी और से बीच में बात करती थी, ये उससे हमको फ़ोन पे धमकी दिलवाई, तुम इसको बोलो था हम इससे प्यार करते हैं, ये वो दिस दैट, चाहे जो भी हो, ठीक है। ये ऐसा मेरे साथ करवाई। तो उसके बाद से हम इससे दूरियां बनाना शुरू कर दिए। हाँ, जनवरी के बाद से हम इससे दूरियां बनाना शुरू कर दिए। इसी के लिए। ठीक है। दारू भी पीते हैं? क्या चीज़? मैं दारू नहीं पीता हूँ, पहले सब करता था। पहले करते थे, अभी नहीं करते? अभी नहीं करते। बिहार में ऑलरेडी शराब बंद है सर। करते हैं। हमको मत बताइए बिहार में बंद है, मगर आपको जितना चाहिए। शराब नहीं पीता हूँ, बल्कि वो ठीक है, मतलब उसको क्या बोलते, गंजा क्या बोलते, वो मैं लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप जब पहली बार मिलने गए थे तो आप कुछ लेके गए थे? नहीं, दारू नहीं कुछ मतलब नहीं। ये हमेशा रांची से लेके आते थे घर, वहाँ नहीं पीते थे कि नहीं पता, लेकिन जब फ्रेश वहाँ रहते थे लेके हमेशा। आते थे। जब भी आप संबंध बनाए हैं
तो होशो हवास में बना है। शायद एक बार मैं ड्रिंक कर रखा था। एक ही बार ना? फर्स्ट बार या नहीं, फर्स्ट बार नहीं, सेकंड टाइम में मैं ड्रिंक कर रखा था। सेकंड टाइम? जी। चलिए ठीक है। इनके लाइफ में दूसरा लड़का आया, उसके बाद आपका मन इनसे फट गया, सही बात है। कभी आप जिस लड़का पर शौक है या किसी भी लड़का पे इनके साथ कभी संबंध बनाते पकड़े हैं? जी नहीं। कोई आपके पास ये प्रूफ है कि किसी से बात करती है, ये हमसे भी पीठ पीछे मिलने जाती है, हमसे एक्सबाजी करती है? ये खुद एक्सेप्ट की थी। आज से जिस लड़के से ये बात की जनवरी में 2024 में, ये खुद एक्सेप्ट की थी। मैं उस लड़के को आज से 2 साल पहले खाना भी देने गया था। खाना देने गई थी ये। क्या? हाँ, अब कहाँ गई थी ये तो खुद मैडम। कहाँ गए थे खाना देने? खाना देने मतलब वो जैसे कि वो मेरी सहेली है ना, हाँ। तो सहेली का बॉयफ्रेंड का भाई था वो। बॉयफ्रेंड तो का भाई था, तो मेरा कोई नाम नहीं लगेगा ना, आप सहेली का बॉयफ्रेंड मैं का कोई भाई। सहेली का कोई तो बॉयफ्रेंड नहीं। एक मिनट। तो उसने बोला जैसे कि हम लोग बोले ना कि हम लोग बिरयानी खा टू रहे द हैं। पॉइंट आइए। आप पर आरोप ये है हाँ। कि आपका बॉयफ्रेंड मतलब इनके साथ संबंध तो बना ही रहे थे, प्यार इनसे ही कर रहे थे, हाँ। फिर भी जो है आप किसी और से संबंध या बात करते थे, बात सही है या नहीं? बात मतलब हम इनको ये नहीं टाइम देते थे, तो हम गुस्सा से जलाने के लिए कहे कि मेरा नंबर तो कर चुके थे कि हम किसी से भी बात करेंगे तो इस दिन पे जाएगा, इसलिए ही हम मजाक किए कि पता ही चलबे करेगा उसको कि हम किससे बात कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ मजाक। अब जलाने के लिए एक किसी सप्ताह। के साथ सो जाइएगा? नहीं, वैसा नहीं किए। नहीं तो एक बार मजाक बस मैडम, बात एक- ही बल किए चुप बस। रहो, मजाक एक मैडम, मिनट। अरे आप शांत रहिए ना, आप कहला बोलने लगते हैं। जब उनसे हम पूछ रहे हैं, आपसे हम पूछे ना, जब उनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे तो हम पूछ ही रहे हैं। आप बोलिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ठीक है इनसे बात नहीं होती है, मान लेते हैं हम लोग के प्रयास से आप दोनों शादी करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अगर लाइफ में जो है बहुत सा प्रॉब्लम होता है, पैसे की प्रॉब्लम होगी, तो ये ज़्यादा वर्क करेंगे, बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ये किसी के साथ बात करने लगेगी, किसी के साथ चली जाएगी? नहीं मतलब हम आप मजाक बताओ। कर रहे थे, मतलब एक सप्ताह के लिए हमको टाइम नहीं देते हैं, इसलिए बस मजाक था। और ये बात उसको भी पता था कि हम बोले थे कि मेरा बॉयफ्रेंड को जलवाना है, उसको मजाक करना है ऐसे। आपके पास इसके विरुद्ध में कोई प्रूफ है? अगर है तो ऐसे शायद स्क्रीनशॉट हम कभी लिए होंगे तो उस नंबर, वो नंबर का मतलब कितना देर बात हुआ बस वो मिल सकता है। मतलब बातचीत हुआ है, इसका रिकॉर्डिंग आपके पास है? रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वो डिटेल टाइप के नहीं आता है कितना मिनट बात हुआ, बस ये शो कर सकते हैं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप मतलब किसी इनके सहेली से या किसी के मुंह से सुने हैं कि हाँ उसका भी चक्कर है, उसके साथ भी होटलबाजी करती है? कैसे? अभी होटलबाजी के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, इनका एक शादीशुदा लाइफ है, वो भी मतलब लव मैरिज ही हाँ है। उस पे आएंगे पहले अच्छा, आप इनकी शादी हो चुकी है? हाँ। हाँ। वो भी लव मैरिज से पहले भी किसी से लव करती थी। ठीक है, पहले का बात अलग होता है, ठीक है। एक मिनट, हम आप पे आएंगे। हाँ आप बताइए। ठीक है। ठीक है। आपको कब पता चला कि इनका शादी हो चुका है, या आप पूछे थे या नहीं बताई थी? शादी हो चुका है, शायद हम लोग बात जिस टाइम शुरू किए थे ना, वही समय मतलब 1 महीना के इसी बीच में, मतलब 10 दिन 15 दिन बीता हुआ है, उसी टाइम पता चल गया था मेरे को, मतलब ऑलरेडी शादीशुदा है। तो आप जब जानते थे कि ये शादीशुदा है, फिर आप आगे क्यों बढ़े? क्योंकि मैडम मैं प्यार में धोखा खाया, इंसान कभी किसी को धोखा देने के बारे में सोच नहीं सकता है। नहीं तो क्या इनका डिवोर्स हो गया है? नहीं, नहीं हुआ है, तो फिर क्या ये कानूनी रूप से सही है? अब ये मैडम बता सकते आप बताइए। एक मिनट मैम, उस पे आएंगे। अभी बहुत इसमें है, हाँ इसमें बहुत चीज है। बताइए ऐसा। बताइए बताइए। ठीक है। आपको मतलब बातचीत करने के दौरान जो है आपको पता चला कि इनका शादी हो गया है, बच्चे भी हैं, ये भी पता चला, तो आप उस टाइम क्यों नहीं छोड़े? अगर मतलब छोड़ना ही था या जो अभी मना कर रहे हैं तो उस टाइम क्यों नहीं सर, अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है खुद। मजबूरी पर आएंगे। मतलब उस टाइम भी दिक्कत नहीं था, अभी भी दिक्कत नहीं है? हेलो। ठीक है, चलिए। अब जो है उन लड़का से बातचीत हुआ, कभी आप पकड़े नहीं, शक है। मान लेते हैं कल के डेट में ही हमसे अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगी, तो कल के डेट में आप भी समझिएगा कि ये तो उनसे फंसा हुआ है। अब जब आपसे हम पूछ रहे हैं सर, ऐसा बात है ना कि अगर ये किसी का मिस्ड कॉल भी आता था ना, तो वो उनसे बात करके नहीं मेरे को नंबर भेजती थी कि ये नंबर से मेरे को फ़ोन आया है।
अब कोई इंसान इतना इतना देर बात कर लेगा तो वो तो लाजमी है, सब तो आप होगा ही। पूछें, आप पूछें इनसे कि हाँ हाँ। इस नंबर से आया, फोन कहाँ इतना बिजी है। आपके ठीक नंबर है, पे हम हाँ। समझ, ये जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग का हम पूरा misunderstanding- केस वैसे है। पूछिए भैया, एक सवाल ऐसे वैसे हम सुनिए, आप नहीं, सुनिए वो पहले, हम पूछेंगे आप आपको मेरे बात- सामने उस आदमी को कॉल कीजिए, एक मिनट और आप किसी को भी नहीं सुनिए, आप नहीं, भी एक सुन मिनट, लीजिए। बहुत ऐसा आदमी है अभी। बहुत। हाँ, अभी अभी कितना को कॉल करिएगा और ये बात पूरे फैलेगा। अब कॉल करवाना है तो आप संतुष्टि के लिए बात हो जाएगी, ठीक है। उस लड़के से हो गया, वहाँ के बाद जो है फिर कब समझौता कब हुआ? मैंने जनवरी के बाद आपसे बातचीत, मतलब उस पर शक हुआ, आपने पूछा उसके बारे में उससे? हाँ, उसके बारे में पूछा तो ये बोली मेरा दोस्त है। अब कौन दोस्त है बताइएगा ना भाई, कौन दोस्त? हाँ, ठीक है। जैसे कि आपसे ही बात की तो हमको नहीं बताएगा हम किसी से बात की। हम तो वहाँ चेक किए, तब तो आपका नंबर निकाले, हम बात किए। हाँ, एकदम सही है। इस आपके नंबर के बारे में इसको हम 100 बार पूछे कौन है, बस भैया है और कोई नहीं, कोई जवाब नहीं। हम क्या मालूम। तो आप 3-4 महीने से क्यों नहीं बात करते थे? 3-4 महीने से क्यों नहीं बात मेरे करते? नंबर मतलब जनवरी तो हम आपको मौका देंगे पूरा। हम इस बीच में आपको हम नहीं बोलने के लिए कह रहे हैं कि पहले इनकी हम सुन लेंगे। हम काउंसलिंग कर रहे हैं ना, पेटिया में तो है नहीं बैठे हुए। जनवरी तो मेरा ऐसे ही निकल गया। हाँ, बीच में फरवरी और मार्च। हाँ, फरवरी में मतलब ये जब इतना हो गया तो हम मतलब धीरे धीरे मतलब खत्म होने लगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, हम सोच ले, दिमाग में बैठा ले कभी इनसे दूरियां बनाना है हमको। मतलब उस लड़का के मतलब आपके लाइफ में वो लड़का आया, जैसे ही आप दूरियां बनाने आपको शक हो गया, मगर आप पकड़े नहीं थे ना, आप कभी देखे हैं इसके साथ कुछ नहीं, मगर शक हुआ। और जवाब आपको मतलब आपके गर्लफ्रेंड या पत्नी से सही नहीं मिला, इसलिए आप इस तरीके से जिस टाइम हम चेन्नई में थे ना, उस टाइम भी ऐसे ही करते थे। हम तुमको जलाते हैं क्या, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या, तुम हमको बार बार जला रही हो, ऐसे करके। अच्छा, अब क्या करना है? महिला ये कह रही है या लड़की ये कह रही है कि हम आपसे शादी करेंगे, क्योंकि आपके साथ जो है 5 साल रही है। हाँ, 5 साल या 4 साल रही है, या हम कहते हैं 1 महीना ही रही है, मगर रही है आपके साथ। आपके साथ हम बिस्तर हुई है, आप अपना सब कुछ मानी है, ठीक है। तो अब आपका क्या कहना है, सो बताइए। हम इसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि इतना ज़्यादा ये इरिटेट कर चुकी है ना। मेरे मामा जी मुंबई में रहते हैं, उनको ये फेसबुक से फ़ोन कर दी, फेसबुक फ्रेंड बना के उनको कॉल कर दी, आपका भगना मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। मेरे जीजा जी को, ये जो अंकल बोल रहे हैं ना, अंकल को कोई रिलेशनशिप के बारे में खुद से किसी को बताता है क्या? इतना बेइज्जती करने के बाद हम कैसे सर एक्सेप्ट कर ले, आप ही बताइए। मामा जी हमको खुद फ़ोन करके बोले भागना तुम क्या क्या कर रहे हो, ये एक झारखंड की लड़की हमको फ़ोन की थी, ऐसे ऐसे बता रही थी। बोले ठीक है मामा जी, हमको नहीं पता, हम उससे बात करके मैं आपको बताता हूँ। उनके सामने मैं क्या बोलता हूँ? ठीक है, अब अपनी बात बताइए, इनसे कैसे मुलाकात हुआ? इनसे मैम आप नोट कर लेना। वहाँ काम करते थे लड़का लोग 2 गो, तो वो सब नंबर सब मेरे बांट रहे थे, मतलब ऐसे 1-2 गो में। आपका हाँ, ये सवाल आया, बांट रहे थे क्यों? मिठाई थोड़ी है जो बट रहा था, क्यों बांट रहे थे? वो क्यों बांट रहे थे वो लोग जाने, और मेरे पास आपका नंबर कैसे उसके पास आया? वो सबसे बड़ा इधर तो से सवाल, रॉन्ग नंबर आया था, कॉल आया था रॉन्ग नंबर, और बोलते भी थे, मतलब कोई भी आता है रॉन्ग नंबर तो नहीं है ना, जानता है लोग पहले से ही। रॉन्ग नंबर आया, चलिए हाँ। हम मानते हैं इस बात को, हाँ। ठीक है। रॉन्ग नंबर आया तो फिर आप एक बार बोल दे रॉन्ग नंबर है, बात क्यों किए उससे? बोलते रहे कि रॉन्ग नंबर है, मतलब 1-2 बार बोले रॉन्ग नंबर है, नहीं कीजिएगा कॉल। फिर भी आप कंटिन्यू बात कर रहे थे, तब ना इस लड़के का ज्यादा नंबर नहीं बात किए थे, मतलब वो लड़का लोग कैसा कर रहा था हाँ। कि मेरे नंबर, मतलब हम नहीं बात करते थे, गाली उली दे दिए ना, तो मतलब वो सारा तरफ नंबर बांट रहा था लड़का, 3-4 को नंबर दे दिया था। अब बोल रहा है कि मतलब हमको गाली उली दी है ना तो सबको मार देंगे। तो यही बीच में लोग लंच किए थे, खाना खा रहे थे सब कोई बैठ के शायद। बोलिए। खाना खा रहे थे ये लोग बैठ के सब कोई, वही बीच में मतलब वो लड़का लोग कॉल करने और हमको गंदा गंदा गाली कुछ देने लगे। तो ये भी उन्हीं लोग के साथ थे, खाना खा रहे थे ये भी। तो ये आपकी वहाँ गलती है या नहीं, हमको इतना बताइए। आपकी वहाँ गलती है या नहीं, इतना बताइए। है, लेकिन हम नहीं 1-2 बार मैम अगर किसी को आप डपट के बोल दीजिए आपके साथ कोई गलत कर रहा है, या कोई भी आदमी हो यही गलत करेंगे हमारे साथ, हम 2 बार इनको बोल देंगे डपट के, तो किसी का मजाल नहीं है कि हमको फोन करेगा। हम भी मगर फिर तो फिर वो दोबारा क्यों कर रहा था आपको?
बांट दिया था सबको नंबर। अच्छा, नंबर बांट दिया, हाँ, तो ठीक है। यही बीच में ये थे, तो ये बोले कि ऐसे लड़की सबका नंबर क्यों ऐसे बांट रहे हो। सो ये नंबर मांगे, क्या किए नहीं जानेंगे, लेकिन ये हमको कॉल किए, नंबर लेके उन्हीं से ये हमको कॉल किए और बताएं कि हम उनका वही दोस्तें हैं ये वो कह के वो नंबर बांट रहा था आपका सबका रात बोल के। तो हम उसको गाली दिए, तो हमको ये बात अच्छा लगा कि चलो कोई लड़का हो मतलब इतना दूसरों लोग को गाली दे रहा है और हमको नंबर मांग के कॉल किया और इतना रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, अच्छा से बात कर रहा है। उसके बाद ऐसे ही बात की है, उसके बाद में फिर बोले कि वो ये बोले कि लोग को लंच ही बस होता था, मोबाइल जमा हो जाता था। तो ये बोली कि कल लंच में ही आपको हम कॉल करेंगे। बात हुआ उसके बाद लंच में ही कॉल करेंगे। उसके बाद लंच में कॉल किए, पूछें मतलब बोले अपने बारे में कि बता रहे हैं कि आपका मतलब शादी हो गया क्या, ये सब बोले। तो हम नहीं, शादी उदी के बारे में नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। हम बोले का है। उसके बाद में ये अभी नहीं खाई। उसके बाद में ये अपना अब इसको ही पूछा आपकी गर्लफ्रेंड है या शादीशुदा हो आप भी। तो ये बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मेरा दिल तोड़ दी और अगर शायद मेरे लाइफ में कोई आएगी ना तो हम दिल नहीं तोड़ेंगे, ऐसे बोले ये। तो हमको ये बात अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इन्हीं से दिल लग जाएगा मेरा, ये फिर हम ही दिल लगा लेंगे। तो ये बोलते बोलते ऐसे ही बात होते रहा। जिस समय बातचीत हो रही थी आप दोनों की स्टार्ट हुई थी, उस समय आप हस्बैंड के साथ रह रही थी? हाँ, हस्बैंड के साथ थे। तो फिर आपको दिल जोड़ने का कैसे दिमाग में आया? मतलब मेरे हस्बैंड थे ना, तो हम मतलब थे, अब नहीं है, जिंदा है? नहीं है ही मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड ऐसे थे ना कि मतलब हम घर से ना मतलब सास ससुर का जानबे करते हैं, तो सास ससुर का से बहुत ही परेशान थे। मेरे सास ससुर सब अच्छा नहीं करते थे मतलब। तो इनको हम बताते थे अपने घर के बाद कि मेरे सास ससुर ऐसे करते हैं, और ये सुनते थे और इनको भी खराब लगता था, मेरे बारे में अफसोस जताते थे और ये भी अपने बारे में गर्लफ्रेंड के बारे में बताते थे। तो हमको भी अच्छा नहीं लगता था कि मतलब उसके साथ ऐसा हुआ है, ये सब बताते रहते। एक बात बताइए, आप शादीशुदा है? हाँ, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? लव मैरिज। लव मैरिज। हाँ। आप हमको क्या बताते हैं अरेंज मैरिज? नहीं भैया, हमको याद है जब इनसे बात हुई थी और 3-4 बार बात हुई थी इनसे, तो हम क्या हुआ? पानी, अच्छा ठीक। इनसे जब बात हुई थी 3-4 बार बात हुई, तो हम कहें कि ठीक है रात में फ़ोन कीजिए, तो शायद इवनिंग में फ़ोन किए थे। ये इनके बारे में हम सारी बात इनसे पूछे। नहीं मतलब एक मिनट हम इनसे पूछे उस दिन कि आपकी शादी कैसे हुई है, ये बोले अरेंज मैरिज ही। मुझे आज हालांकि मुझे कुछ दिन पहले ये पता था कि ये मुस्लिम है, मगर आज कंफर्म हुआ था इनका नाम भी हमको नहीं पता है। बस समझे, वो मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि ये भी नहीं जानते थे कि मुस्लिम है, ये हिंदू समझ के बात कर रहे थे। ठीक है, बाद में इनको पता चला, बातचीत होने के दौरान तो एक दूसरे से आदमी बता ही ना देता है, अपनी हकीकत तो बताता ही है, मगर हम लोग से भी ये सही नहीं बताया। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर जो है कि ये लव मैरिज किए हैं। आप एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात अपने पति से लव मैरिज शादी, एक ही गांव के हैं? हाँ, एक ही गांव के हैं मैम, नोट कीजिए। एक ही गांव मतलब, हाँ मैंने एक ही कास्ट के भी है और एक ही गांव के भी है, दोनों ने लव मैरिज। फिर इनसे क्यों लव मैरिज आपकी? मतलब मैं लव क्यों किए इनसे? मतलब उनसे लव मैरिज किए थे ना। हाँ। तो जैसे कि हम कहीं जाते थे ना, तो हाँ। मतलब वो पैसा वैसा सब कुछ देते थे, लेकिन मेरे साथ कहीं जाते नहीं थे, मतलब वो उतना नहीं जाते थे। अगर आपके साथ कोई पति नहीं जाएगा, मान ली कल के डेट में बिजी हो जाएंगे, तो फिर आप किसी के साथ बात करने लगेगा, फिर उससे संबंध बना लीजिएगा। हमको इतना बताइए, हम जो पूछ रहे हैं उतने बताइए। घर फैमिली जैसे हम हस्बैंड को चुने ना, मेरा घर फैमिली सबको छोड़वा दिया, बोला कि सबको छोड़ के तुमको हमको चुनना होगा। और उस समय में हम नहीं समझ पाए और वही गलती कर लिए। उसके बाद जब कुछ दिन रहते रहते मेरी सास भी मतलब हमको ही करने लगी और ससुर सब भी बहुत ही करते थे हमको। ठीक है, आपको और मतलब परेशान सास ससुर की? हाँ, मेरे हस्बैंड अभी मेरे सपोर्ट में नहीं बोलते हैं। अगर मेरे हमको लगता है मैम 30-35% महिला जो है शादीशुदा है ना, ऐसा कोई महिला आपको नहीं मिलेगा जो कहेगी कि मैं सास ससुर परेशान नहीं करती। ऐसा कोई नहीं है, सब बोलता है। सब बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब? आप उस पति को धोखा दे के आप इस बंदे से आप प्यार किए हैं, कहीं ना कहीं उसको धोखा दिया। आप अरेंज मैरिज आता तो एक बात है कि आप अपने दिल की बात नहीं सुने, आपने लव मैरिज किया है, लव मैरिज करके बाद फिर इस लड़के से आपने दिल लगाया है।
हाँ वो गलत है, लेकिन उसके लिए हमको जो सजा मिले, लेकिन जो सजा तो ठीक है, सजा क्या मिलेगा तो हम उस लोग सजा लड़के को देने अभी सारा बात पता है? आपके हस्बैंड को क्या करते हैं वो प्लम्बर वाला ठेका लेते हैं। क्या चीज़ का? प्लम्बर का ठीक है। प्लम्बर का ठेका लेते हैं। तो आप उनसे किए थे लव मैरिज सेफ गांव में, तो आप लोग शादी से पहले ही मिलते होंगे? नहीं वैसा नहीं, हम लोग बस 1 ही 2 महीने से जाने थे और शादी मतलब वो अच्छा, लड़का शादी ठान हो लिया था दिल में कि हम शादी करेंगे तो यही लड़की से करेंगे वरना किसी से नहीं करेंगे। मतलब आपका आज इतना भी प्यार था कि वो लड़का बोला कि करेंगे तो इसी से करेंगे, और हाँ। आप भी रजामंदी दे दी कि हमको शादी करना है? नहीं मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, जैसे कुछ समझ में ही नहीं था, बस तो ऐसा आपके तरफ से उसके लिए प्यार नहीं था? मतलब नहीं उतना प्यार उन नहीं करते थे, लेकिन मतलब आप शादी झूठ मत बोलिए। आप प्यार के आपकी मर्जी से हुआ ना। मेरा लव ही- मैरिज का मतलब हुआ कि घर से दोनों गार्जियन से जो है भाग के करना है। हाँ आप मतलब भागे होंगे ना। मेरा ही मर्जी से हुआ, लेकिन हम लोग गए थे ना, लव था ना जी। मतलब ऐसा नहीं मैं अभी मतलब मत पता नहीं था। देखिए, आप जो भी बात है वो दिल से बोलिए। हम तो बात तो हमको पता है हमको कैसे निकलवाना है। हाँ आपका भाई प्यार था ना, तब ना भागे घर से। नाबालिग उम्र में शादी किए थे। नाबालिग थे हाँ आप, झूठ मत बोलिए। नाबालिग थे। मतलब क्या बोल रहा हूँ। मतलब 18 आप साल नहीं 18 पूरा साल था से आपका। कम की थी? हाँ कम के थे। कितना एज था जब शादी हुआ? मेरा जब शादी हुआ था अभी तब कितना हम उम्र है? 22 जब साल के थे। देखिए आप उस टाइम हम पूछे थे, आप उम्र नहीं बताए, हम नहीं कुछ बोले। ये देखिए मेरा मम्मी का आंगनबाड़ी में जो कागज आधार कार्ड अपना लाइए। आधार कार्ड में बढ़ा के है क्योंकि उससे ठीक है। हमको कोई मतलब नहीं है हम तो मैडम। काउंट करेंगे एक आधार कार्ड सेकेंड, से। आधार कार्ड में जो आपका एज मेंशन है, नहीं तो आप गवर्नमेंट को धोखा दे रही है। अगर आप बढ़ा के लिखती हैं तो ये धोखा है, या नहीं फिर तो आप कम और सारा कर दुनिया तो आधार कार्ड से ही मानेगा। आधार कार्ड से मानेगा। आप मतलब आधार कार्ड पे बालिग थी ना? थी तो मतलब आप बालिग थी। आगे बताइए फिर क्या हुआ? नहीं तो यही बात है, आप बालिग थी ना, बालिग के समय में शादी किए। प्यार तो उससे किए थे ना भाई। हाँ, प्यार थोड़ा किए थे या नहीं? थोड़ा बहुत किए थे। प्यार थोड़ा बहुत नहीं होता है। ये दूध नहीं है, पानी नहीं है कि हम थोड़ा सा कर लेते हैं थोड़ा सा नहीं करते हैं। प्यार उससे था या नहीं? जब प्यार नहीं था तो क्यों शादी किए आप उससे? भाग के क्यों किए? उतना मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या। अभी भी बात आपको बताइए। समझ में नहीं आ रहा है। आप जब इस लड़के के साथ जाइएगा, कल के डेट में कोई और लड़का मिले, ये लड़का आप पे कैसे भरोसा करें? 10 दिन बात नहीं हुआ तो आप किसी और लड़का से बात करने लगे। अपनी फ्रेंड की बात समझिए, फ्रेंड के दोस्त से ही बात करने लगे ना। आपको नहीं लगता आपकी गलती है? बस मजाक कर इसको। मजाक नहीं होता है, रिश्ता में मजाक कभी नहीं होता है। हमारा शादी हो रखा है, हमारी पत्नी अगर मजाक करेगी तो हम बर्दाश्त करेंगे? कोई नहीं करता है बर्दाश्त। ये सब चीज़ बर्दाश्त के लायक बिल्कुल नहीं है। और अगर मान लीजिए आपका किसी आर्मी ऑफिसर से शादी हो जाए, वो 6-6 महीना बॉर्डर पे रहता है, शिप पे जो आदमी लड़का रहता है जो 6-6 महीना 1-1 साल तक शिप पे दूसरे कंट्री में रहता है, तो उसकी वाइफ लोग को तो धोखा दे देना चाहिए, कोई और खोज लेना चाहिए। बिना शादी डिवोर्स लिए दूसरे के रिलेशन में चले जाए। यही काम अगर लड़का करता है तो सब कहता है कि लड़का गलत है। अब बताइए इस पे क्या बोला जाए? आप अब ये बताइए, इतना जो खुल रहा है बात सब, इसमें आपको क्या लगता है कि हम इसमें आपको क्या करके दें? देखिए महिलाओं के लिए सब लोग सोचता है कि उसका मदद हो जाए, या फिर हम लोग इसलिए ही बैठे हैं कि हाँ भाई मदद मिले। लेकिन मदद आप सही चीज़ बताएंगे तब ना। अगर आज ये 10 दिन बात नहीं किए आपसे, 15 दिन बात नहीं किए, आप इमीडिएटली फिर दूसरे लड़के से मजाक का रिश्ता बना लिए। मैम हाँ एक सेकेंड, और वो आपके हस्बैंड बाहर चले गए या फिर बात नहीं कर रहे थे, या बेचारे टेंशन में होंगे, पैसा का कमी होगा, प्लम्बर हैं बेचारे, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो आप दूसरे से शुरू कर दिए। इतने तकलीफ में आप आ गई। नहीं वैसा फिर नहीं। ये अगर आपसे शादी कर लेंगे फिर आप दूसरे से कहेंगे ये हमको टाइम नहीं दे रहा है। अरे शरीर है, शरीर को शरीर रहने दीजिए आप लोग। ये मेरा रिश्ता है, सुनिए, रिश्ता को रिश्ता रहने दीजिए। अगर लड़का गलत है, मारता है, पीटता है, तो मतलब आपको इस तरह से हालत खराब कर दिया, उसके लिए लोग आवाज उठाता है। आप लड़का छोड़ छोड़ के कह रही है कि ये लड़का पसंद नहीं है। ड्रेस नहीं है ना लड़का। एक बार आप सोच विचार करके शादी मजाक मत बनाइए। दिखाइए अपना डिवोर्स कागज, दिखाइए। है लड़का को पता है कि आप यहाँ पे है? नहीं। तो आप क्या बोल के आइए घर में? कभी हम नहीं जाते हैं कहीं बाहर। वो बात से हमको मतलब नहीं है। अभी आप घर में बाहर रहने वाली लड़कियां बुरी नहीं होती हैं। बाहर लड़कियां रह के जॉब करती है, काम करती हैं। अच्छा, अभी पति को आप कुछ तो बोले होंगे, क्या बोल के आए?
बोलिए बताइए क्या बोले हैं बाबू। आप बैठिए बाबू। क्या बोल के है? झूठ बोल गया। क्या झूठ बोले? सहेली के घर जा रहे हैं, सहेली का तबीयत खराब है, 2-3 दिन में आएंगे। और वो लड़का जब वो आपके साथ अभी भी रह रहा है, हाँ। आपको देखिए और देखिए इतना इतना है, अभी तक जो है एक साइड एक आई बार पिटाई भी खा रखे, बात उत करते पकड़ाए हैं कि हाँ, हमसे हाँ, भी आप झूठ हाँ, बोले हाँ, हैं? पकड़ा है। हैं? हाँ। ये बात सही है? इनके सामने ही भी लाइन सुने हैं, रोते हुए मारते हुए। तो एक सेकेंड, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप लड़का से तो डिवोर्स नहीं लिए, आप इनके साथ आप चले गए संबंध में, ठीक है? आप चले गए इनके साथ संबंध में, हाँ या ना? गए। उस बीच में क्या आप अपने हस्बैंड को छोड़ दिए थे? आप उनके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं थे? उनके साथ भी थे, हस्बैंड के साथ भी। ये आते थे, मिल के जाते थे। महीने में कितने बार आते थे मिलने? ये उतना हमको तो पता नहीं है, तो ये नहीं, झूठ मत बोलिएगा। हम इसीलिए आज दोनों गोटा को सामने ही बुलाया और सामने ही पूछ रहे हैं। मतलब रूम का इसी के पास डिटेल उटेल होगा, हमको तो नहीं पता, हमको उतना नहीं जानते थे। उसको कुर्सी में डाल दीजिए। क्या बोले? मतलब इन्हीं के पास उतना डिटेल होगा, हमको तो नहीं पता। नहीं, आप बताइए, आप बोले हैं ना हमको हाँ। कि 10 बार, कम से महीने में 10 बार ये आते थे मेरे पास। ये बात आप बोले हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ, मतलब जब इनको मन करता था 1 महीने में, 2 महीने में, हाँ। कभी मतलब एक आधे ये महीने बोले में, 6 महीने में हम ऐसा 1 बार मिलते थे। आप बोल रहे हैं कि महीने में 10 बार मिलते थे। नहीं, वो फर्स्ट टाइम 6 महीने में मिलते थे। फर्स्ट टाइम उसे 6 महीने, 5 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में ऐसे मिलते थे। और ये बच्चा किसका है जो बाहर है? मेरा हस्बैंड, आपके हस्बैंड का? आपका बच्चा नहीं है? मेरा ही बच्चा है। तो मेरे आपका हस्बैंड का हुआ तो मेरा भी हुआ ना। भी नहीं होता है। आप नहीं। उसको 9 महीना जन्म दिए, उसको 9 महीना अपने गर्भ में रखी, तो वो आपका ही बच्चा है। नहीं, कहने का मतलब इनसे है या उनसे है? उनसे है, मेरे हस्बैंड से। तो कंफर्म है कि मतलब इसमें भी डाउट है? नहीं, कंफर्म है। आपको पता है, एक चीज हम बताएंगे, पता नहीं हम अभी इस पे क्या डिसीजन लेंगे, अभी क्या कार्रवाई होगी, अभी इस बारे में कोई बात नहीं है, वो तो हम सुन रहे हैं। अभी बहुत इतना सा चीज सुन करके ना, पहले से पता है, अगर आप ये बोलती ना कि आपको जिस दिन ये पहली बार आपके साथ आए थे, उसी समय अगर आप अपने हस्बैंड को छोड़ देती या आपके साथ गलत बिहेव करते, तो हम इस चीज को मानते कि आप सही हैं। इनके साथ भी संबंध बना रहे हैं, अपने पति के साथ भी आप संबंध बनाते तो रहे ये हैं। इनको हम फर्स्ट बार आते थे ना, तो हम कितना बार बोलते थे कि हम आप ही के साथ जाएंगे, ये रोड पे छोड़ के जाते थे। पूछिए, अभी हम नहीं लेके जा सकते हैं, तुमको रहना होगा कुछ दिन। कैसे? जब एक साइड क्लियर होगा तभी तो मेरे साथ जाओगे। कुछ दिन रहना होगा, ये छोड़ के जाते थे हमको पीछे। कहाँ पे? क्या बोले आप? फिर से बोलिए। मतलब ये कहाँ नहीं आपको लेके जाते थे? इनका घर, ये बोलते मतलब घर, आप एक बात बताइए, पहले तो आप पहले से क्लियर कीजिए ना। आप अंजलि वाला मैटर समझे है ना? वो एक पति को छोड़ के दूसरे पति पर गई तो आज दर दर भटक रही है ना। भटक रही है कि नहीं भटक रही है? ये बंदा को आज जो है आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, कल इसके साथ हम भेजवा भी दें और फिर इसको कहीं शक हो जाए कि हमारी पत्नी हम लाए हैं कहीं और किसी मर्द के साथ जो बतिया रही है, फिर ये क्या करेगा? फिर आपको छोड़ देगा, फिर आप भटकिएगा? नहीं, ऐसा नहीं। और दो सबसे बड़ी चीज है, जब कोई हमको इतना बताइए, जब कोई महिला को बच्चा हो जाता है तो महिला का पहला कर्तव्य होता है कि बच्चा के लिए आदमी बहुत इमोशनल हो जाता है। आप इसके साथ मान लीजिए अभी चले जाएंगे, क्या ये आपके बच्चे को रखेंगे? वो तो दूसरे आदमी से है। नहीं, बच्चा कब हुआ? 2017 में 1 मई को। 1 मई में इनसे बात हुआ 2020 में। हाँ। 20 या 19 के लास्ट। हाँ, 19 में। ठीक है। शादी आपकी कब हुई? 2015 में। 15 में, मतलब शादी के 2 साल बाद आपको बच्चा हुआ। हाँ। अच्छा, एक बच्चा है, 2 बच्चा है? एक बच्चा है, फिर भी आप इनमें क्यों अटैच हुए? इनसे बात, ठीक है, बातचीत किए, आप इससे संबंध क्यों बनाए? क्या आपके पति से संतुष्ट नहीं होते थे? या पति से जो है कि वो लगाव नहीं हो पाता था जो कि हम दूसरे मर्द को अटैच करते हैं या साथ में रहते हैं?
इनसे ज्यादा लगाव हो चुका था और ये मेरे किस से लिए शायद- लगा हुआ था, हम वही तो जानना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब आप मतलब- हमसे बात, एक मिनट, आप हमसे बात कर रहे हैं, बात करते करते इतना लगाव हुआ तो क्यों हुआ? आखिर उस बंदे में कहीं ना कहीं प्यार में कमी आई। नहीं देखिए, मतलब इनसे बात करने लगे तो ये अच्छा अच्छा बोलने लगे और मेरे बारे में भी अच्छा अच्छा बात करने आप लगे। सुनिए तो- ना, एक काम कीजिए, इनसे बात करना शुरू कीजिए, भी अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। दुनिया का हर आदमी एक औरत को अपने जीवन में लाने के लिए अच्छा ही बोलता है, बुरा कोई नहीं बोलता। अच्छा, पति से आप जब पहला पति जो है आपका, उससे फोन से बात करते थे? हाँ करते थे, एक आधी 2 महीना हम लोग बात किए थे। एक आध दो महीना में आपको कहीं बुरा बोला है? नहीं क्या बोलता था? आपको टाइम देता था? बात करता था ऐसे और कुछ आप नहीं। झूठ मत बोलिएगा, आप झूठ मत ही बोलिएगा, क्योंकि हम सब कुछ निकलवा लेंगे, यहाँ सिर्फ हड्डी हड्डी बचेगा। हाँ बात करते हमको- थे, जैसे काम भी करने जाते थे ना तो बोलते थे बात करो, तुमसे बात करते हैं तो अच्छा लगता है, बात तो करो, जबरदस्ती बोलता था बात करो। अच्छा, ये बात जब आपसे बात जबरदस्ती करता था, नहीं हर मतलब बार में आपको जबरदस्ती करता है? नहीं मतलब बोलता था कि बात करो और बात करो, मतलब तो काम शादी है से कुछ पहले तो- बात किया, हाँ शादी से भी पहले बात किए, हाँ ये भी अच्छा बोले, वो भी अच्छा बोला। हाँ, लेकिन ठीक है। उनसे 2 ही महीना बात किए थे, इनसे इतना दिन तक। 2 महीना हो या 1 दिन, आप कागज की पुड़िया नहीं ना है, हैं? आप 2 महीना बात किए, कोई भी लड़का जब हम किसी से बात करेंगे तो हमें अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, जब वो उसके साथ हम रहने लगेंगे। अब वो आपसे शादी किया ना जी, आप बोले कि हमको भगा के ले चलो, वो लड़का आपके साथ तैयार हुआ ना? वही तैयार हुआ था। तैयार हुआ ना? हाँ, वही आपकी मर्जी नहीं थी? वही बोला था कि चलो भाग। नहीं, आपकी मर्जी नहीं थी, आपको जबरदस्ती उठा के लेके गया? नहीं आपकी मतलब- मर्जी थी या हाँ, नहीं? मतलब वो बोले तो फिर हम भी चले गए, कुछ नहीं सोचे। ठीक है, लड़की कम प्रपोज करती है, पहले लड़का ही प्रपोज करता है। प्रपोज करता है ना, आपको कहा, आपने माना ना, हाँ, अपनी हाँ। स्वीकृति दी ना, हाँ है? सो बताइए, अपनी स्वीकृति दी तब ना वो लड़का भागा, आपके साथ संबंध बनाया, आपके साथ नहीं पहले कुछ नहीं किया था। पहले वही रुक हम जाइए। है। परवीन, बउआ का क्या नाम है? हाँ बउआ का क्या नाम है? बेटा जो बाहर है उसका क्या नाम है? अमन। अमन। कहाँ है पिताजी उसके? रांची। कब से? 2015 से। 2015 से कंटिन्यू। पति का क्या नाम है? क्यों डर लग रहा है? जब आप इनसे प्यार करती है तो उधर तो छोड़ना पड़ेगा। हकीम अंसारी ना जी? पति यही नाम है हिंदू ना? है या मुस्लिम? हाँ पति हिंदू है या मुस्लिम? मुस्लिम है। हकीम अंसारी नाम है? हाँ नहीं, आप ये बात सही बोल रहे हैं या गलत? सही है। पति मुस्लिम ही है ना? हाँ हाँ अभी आपको पता है 10 मिनट के अंदर हम आपके घर में आदमी भेज सकते हैं वहाँ पे कि आपकी वाइफ इस तरह का चीज लेके आई है, उनको उनका प्यार चाहिए। आप क्लियर कीजिए, ये इंसान भी अगर आपके साथ रहेगा लॉयल रह के, अच्छा, माँ बाप यही से ना आप रहेगा कि क्यों दूर हो गए थे? माँ बाप से क्यों नहीं बनता आपका? तो मतलब नहीं, एक सेकेंड, आप ठीक है, वो उस चीज पे भी हम लोग आएंगे। अगर हम उनको फोन करते हैं तो आप खड़ी रहेंगे कि अमिनी के साथ रहेंगे? हाँ या ना जवाब दीजिए। 2 डाल पर खेल रही, यही सब नहीं, 2 डाल यहाँ नहीं चलेगा, या तो आप इनको एक्सेप्ट कीजिएगा या तो उनको कीजिएगा। बस यही। वो आदमी कितना लज्जित होता होगा समाज में कि उसकी बीवी दूसरे के साथ है, उसको क्या लग रहा होगा? वो तो काम पे निकला होगा, धूप खून पसीना करके, वो पैसा आप किसी और पे लिए कर रही है। क्या करना है बताइए? अभी किसके उनका साथ रहना क्वेश्चन है? था। पति के साथ रहना है? किसके साथ रहना है? हमको इसी के साथ रहना है। इसके साथ रहना है। पति को बता के क्यों नहीं आई फिर? पति कहा को क्या कॉल दीदी? कीजिए, बोले कि हम इसके साथ रहेंगे। कीजिए कीजिए। डर लग रहा है? नहीं डर नहीं लग रहा है। क्या हुआ फिर? या तो तुम झूठ बोल रही हो सीधे कि पति तुम्हारा घर पर है या फिर कहीं और? पति है कहाँ से बताओ। घर में है। तो जितनी भी बात बोली अभी तक सब में ये बोली कि पति था, इसके पिताजी थे, हम प्यार किए थे, सब थे बोल रही है, तो कहाँ से कैसे है? हम लोग का लैंग्वेज ही वैसा है। हाँ? हम लोग का लैंग्वेज ही वैसा है। लैंग्वेज वैसा देहाती है? में जैसा, हाँ देहाती मिक्स और हिंदी मिक्स। नीचे रख लीजिए। सही से बैठिए बिल्कुल जी।
ठीक है, तो आप ये बताइए आपके मम्मी पापा से कैसा बनता है आपका? मतलब अपना मम्मी पापा से, अपना हाँ। मम्मी पापा से अच्छा रिश्ता है, जैसा मम्मी पापा सबसे रहता है वैसे। उन आपके पापा को जब ये चीज पता चलेगा उनकी बेटी दो डाल पे बैठी हुई है और तो सबसे उनको बड़ी कैसा बात आप लगेगा? जानते हैं मैम, इनसे तो चलिए एक पति है, ठीक है, और उसके बाद ये इनसे बात कर रही हैं। इनके अलावा कुछ दिन तो इन्हीं से बात की, इसके बाद इनके अलावा इनके बहनोई, इनके चचा, इनके पूरा रिलेशन में बतिया रही है। आखिर क्यों बतिया रही है इनके रिलेशन से? मतलब ये मेरे को ब्लॉक कर दिए थे, फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिए थे, व्हाट्सएप से भी, कॉल से भी, सब तरफ से। तो मतलब ये कॉल कर दिए थे तो हमको गुस्सा आया। मतलब नहीं ना, वो दिख नहीं रहा है। आप दोनों में से किसी का खाली मैडम का फोकस है। हम गुस्सा आया तो फिर हम सोचे कि इसीलिए इनका हम जीजा बोल जी दिए सबका हैं। नंबर था, आप ये ऐसे है अंकल सबका, तो हम कॉल करके बस वो नंबर आपको कौन दिया? यही बात करवाए थे, यही सब नंबर। एक मिनट, ठीक है, हम बात करवाए थे, ठीक है, हम किसी से नंबर मांगने नहीं बोले थे। बात आप करवाए थे? हाँ, जब हम प्यार करते थे, जब मतलब ये थे तो हमको बात करवाने में डर क्या था, लेकिन उस सिचुएशन में हमको तो वही इनको करना नंबर था। कौन दिया? इनको नंबर कौन दिया? इनसे खुद पूछ लीजिए। नंबर आपको कि इनके भाई जीजा जी से, इनके चाचा का नंबर? नहीं, जीजा जी का भी नंबर मैंने दिया, मैं नंबर किसी का नहीं दिया, बस मैं अपने छोटे भाई का नंबर दिया, ठीक है, जो कि पटना में भी पढ़ रहा है, यहीं से कोई सत्यम शिवम इंस्टीट्यूट है यहाँ हाँ पे, हाँ हाँ। वहीं पे मेरा भाई पढ़ रहा है अभी, अच्छा। ठीक है, बस उसका नंबर मैं इसको दिया हूँ। जिया जी का नंबर मेरे फोन से जिया जी बात किए, पता नहीं अकाउंट कैसे नंबर दिया जी आप जितना सफाई दे रहे हैं, इतने दूध के धुले नहीं है आप। फोटो में साफ दिख रहा है कि मांग में सिंदूर डाल रहे हैं आप? सर बात वो नहीं हो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तब आपको शर्म नहीं लगा था? तब आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा बाप जानेगा भैया, मेरा बाप खानदान जानेगा तो क्या होगा? कैमरा पीछे, इससे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सर आगे कर लीजिए। आप यहाँ बैठे हैं काउंसलिंग करने के लिए, न कि अपनी इज्जत बचाने के लिए। कहीं ना कहीं आप दोनों जो आदमी जो कलंकित किए हैं समाज को, उसी को डाउट को मिटाना है। डाउट में मत रहिए, जो भी है दोनों आदमी एकदम सच को करिए सर, ताकि हम लोगों को डिसाइड करने में बने। सर को तो हम पहले ही बता चुके थे सर। नहीं ठीक है, हकीकत बोलने से हम कभी पीछे नहीं। आपने उससे शादी किया था? वीडियो में दिख रहा है, सही है ना? वीडियो में जो दिख रहा है वो मतलब कैसे? अच्छा एक चीज ये सब हटाइए, आपको तो पता था कि अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, ऐसा तो नहीं हुआ कि हस्बैंड किसी संबंध में नहीं आता होगा? था मैडम, ठीक है, अट्रैक्शन आप अभी हटाइए, गोली मारिए। आप एक कहीं ना कहीं ये चीज आपके मन में आया था कि हम शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो? हाँ आया था। हाँ तो तब भी तो ये अपने हस्बैंड के साथ थी, ठीक है, हो सकता है इसके मन में आया हो कि नहीं। हाँ, ये जब भी ये अपने हस्बैंड के साथ थी, इसको बार बार बोला मैं तुम डिवोर्स लो, हम शादी करूंगा। इस चीज को मैं बार बार इसको जिक्र किया, बोलते थे, ठीक है। अच्छा ये बोले डिवोर्स लो, लेकिन हम बोले कि कोई प्रूफ दीजिए, अगर आप ऐसा होगा कि हम उससे डिवोर्स ले लेंगे और आप ही नहीं रखिएगा तो हम घर के ना घाट के रहेंगे। ये वो बात आप अब हम पे छोड़ दीजिए। अब आप बताइए कि जैसे इनका जो कहना है, ये इंसान पीछे नहीं हट रहा, हाँ। सही इंसान है ये, लेकिन पीछे हटने पे मेरे को मजबूरी है कि सब जगह एक सेकेंड हम उनसे बात कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, आप मत इस बीच में बोलिए। आप ये सही इंसान थे। मैडम को सबसे बुरी बात यह है कि आप एक संबंध में होने के बाद आप दूसरा कैसे आप लोग मतलब समझ जाते हैं कि ये चीज हो जाए। पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। बातें हम बात कर लेंगे। आइए आप। 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट बाद फिर अकेले हम मैडम से बात कराते हैं आपको, और उसके बाद जो हम फाइनल डिसीजन बनाते हैं। बैठिए थोड़ा सा। बताइए क्या है ये? आपके हस्बैंड जब सुनेंगे, कितना एज है उनका, आपके हस्बैंड का? होगा जी। 24-25। 24-25 होगा। उनको जब ये बात पता चलेगा तो वो भी आपको छोड़ देंगे, हाँ ये तो करबे करेंगे। और ये तो छोड़ ही देगा। हाँ। तो आप बताइए कि आप समाज को क्या मैसेज दे रही हैं? क्या मैसेज देंगे? मतलब ये सब करना गलत है, लेकिन भी पता नहीं कैसे पड़ गई इस चक्कर में। तो जब बढ़ गई थी तो आपको अपने घर में किसी को बताई है इस बारे में? इस बारे में तो उतना किसी को नहीं बताए हैं, लेकिन एक आध दोस्त सब जानती है इस बारे में मेरी। तो दोस्त लोग क्या बोले कि जाइए आप दोनों के साथ रहिए? नहीं वैसे नहीं बोली। पहले ये बात हमको समझाइए, आप कभी आप पति के साथ है ना, हाँ पति आपके निगाह में है ना, हाँ तो पति के साथ रहना है ना। नहीं अगर पति के साथ रहना होता तो बुर्खा ये काला लगाती,
अभी भी तुमको डर है ना कि अगर पति हमको जान जाएगा कि यहाँ है तो पति हमारा निकाह टूट जाएगा। सो नहीं, मतलब बात ये है ना, हाँ। मतलब ये हमको एक्सेप्ट कर लेगा तो किसी भी दुनिया कर में लेगा आने तो में कोई दिक्कत ये नहीं। बात नहीं होता है कि एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको छोड़ देंगे वो अगर दूसरा हाँ कोई मिल जाएगा मतलब तो आपका ये नहीं हस्बैंड होता तो है। गया किसी भी ये में नहीं रहा, आपका हस्बैंड तो टूट जाएगा ऐसे नहीं होता है। तुम्हें पति के देखो, ये लड़का बाद में बदल सकता है लेकिन पति तुम्हारा हमेशा जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रख सकता है, इसकी गारंटी हम लोग दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तुमको अभी लग रहा है कि भरोसा दे करके ले जाएगा, मान के चलो एकदम शुरू में। सही बात बोल रहे हैं, ये तुमको अभी एक्सेप्ट